नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक इन्फिनिटी। मैं आपका स्वागत करता हूं डेली टेक न्यूज़ पार्ट 3 में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले दो नोकिया के स्मार्टफोन्स पे नज़र डालेंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन जो टीज़ किया गया है नोकिया के द्वारा वो है नोकिया 8.3 5G। और यहाँ पे 5G मॉनिकर का यूज़ हो रहा है और पहले भी नोकिया 8 सीरीज़ के डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ के प्रोसेसर देखने को मिले थे। तो इस स्मार्टफोन में हमें मोस्ट प्रॉब्ली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिलेगा 5G सपोर्ट के साथ। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन जून और जुलाई में लॉन्च होगा मार्केट्स में। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको स्टोरेज और रैम वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि रैम आपको शुरू होगी 4 GB से और 6 GB के ऑप्शन होंगे, और स्टोरेज में आपके पास 64 GB और 128 GB के स्टोरेज ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा कुछ खास स्मार्टफोन के बारे में लीक नहीं हुआ है, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप जैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये अपर मिड रेंज डिवाइस है, तो हो सकता है कि नोकिया कॉस्ट बचाने के लिए यहाँ पर भी एक IPS LCD डिस्प्ले का यूज़ करे नोकिया 8.1 की तरह। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के बारे में हमें और कुछ पता नहीं चला है, पर मोस्ट प्रॉब्ली आपको बाकी सारे जो नए स्मार्टफोन्स हैं उनकी ही तरह यहाँ पे एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिले। और जो हम लोग नेक्स्ट स्मार्टफोन देखेंगे वो है नोकिया 9.3 प्योर व्यू। और इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स लीक हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। काफ़ी टाइम से नोकिया 9 सीरीज़ के स्मार्टफोन की लीक्स आ रहे थे और इसका नाम नोकिया 9.2 प्योर व्यू या 9.3 होगा, और इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ होगी। और ऐसा लगता है कि ये 30 FPS पे अवेलेबल होगी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। और इसके अलावा HMD ग्लोबल कैमरा और एडिटिंग एल्गोरिदम्स पे भी काम कर रहा है स्पेशल। और 8K रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हो सकता है आपको यहाँ पे एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 सिस्टम ऑन चिप प्रोसेसर देखने को मिले, क्योंकि ये पहला क्वालकॉम का प्रोसेसर है जो ये नया रिकॉर्डिंग ऑप्शन देता है आपको। इसके अलावा ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकी और भी फ्लैगशिप फीचर्स। आफ्टर ऑल, अगर आपको एक 8K की रिकॉर्डिंग मिल रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपको कम से कम क्वाड HD यानी कि 2K डिस्प्ले तो देखने को मिलेगी ही। और यहाँ पर आपको एक 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी हो सकता है, जैसा कि लीक सजेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, जो आजकल काफ़ी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहा है। और ये डिवाइस एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च होगा ऑब्वियसली, और नोकिया का अपडेट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो जल्द ही लॉन्च के बाद इसे एंड्रॉयड 11 भी मिल जाना चाहिए जैसे ही एंड्रॉयड 11 लॉन्च होता है। और स्टोरेज और रैम ऑप्शंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 8 की रिकॉर्डिंग है, तो इंटरनल स्टोरेज कम से कम 128 GB होनी चाहिए और रैम भी कम से कम 8 GB होगी। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और रैम ऑप्शंस अप टू 12 GB तक चले जाएंगे और स्टोरेज ऑप्शंस भी 256 GB तक चला जाएंगे। और यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस होगा तो स्टोरेज डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट होना चाहिए, और नोकिया जनरली अपने स्मार्टफोन्स में माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन तो देता ही है। अब इसके बाद हम लोग एक तीसरे फ़ोन पर नज़र डालते हैं। मोटोरोला रेजर का जो फर्स्ट फोल्डेबल डिवाइस लीक हुआ था वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर की वजह से ठीक ठाक बिका था, पर कोविड क्राइसिस की वजह से उसकी सेल्स कम हो गई हैं। और सैमसंग के जो फोल्ड फ़ोन्स के ऑल्टरनेटिव हैं वो स्पेसिफिकेशंस वाइज आप देखें तो मोटोरोला से बेहतर ही हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। और मोटोरोला रेजर फर्स्ट जनरेशन में आपको मिड रेंज काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिले थे। 700 सीरीज़ का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर था, 800 सीरीज़ का नहीं था। तो इसमें से कुछ चीज़ें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी, पर हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेकेंड जनरेशन फोल्डेबल डिवाइस सितंबर में लॉन्च हो सकता है मोटोरोला का। और उसमें अगर आप फीचर्स की बात करें तो अभी तक कुछ खास लीक नहीं हुआ है, पर हो सकता है वहाँ पर भी मोटोरोला स्पेस बचाने के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर का यूज़ करे। पर उन्होंने हाल ही में अपना मोटोरोला एज प्लस स्मार्टफोन निकाला था जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर था। तब ये टाइम ही बताएगा कि ये फोल्डेबल स्मार्टफोन कैसा होगा, इसका डिज़ाइन कैसा होगा। पर अगर ये मोटोरोला रेजर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करता है तो मेरे हिसाब से ये अभी भी वर्टिकल फ्लिप फ़ोन होगा। तो और प्राइस के मामले में अगर आप देखें तो जो मोटोरोला रेजर 1 था वो 1,25,000 रुपये का था, तो ये वाला स्मार्टफोन भी लगभग 1,25,000 से 1.5 लाख के बीच में होगा ही मेरे हिसाब से।
और नेक्स्ट स्मार्टफोन जिस पे हम लोग नज़र डालेंगे वो है Redmi 9। ये हाल ही में सर्टिफाई हुआ था यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC पे, और अभी तक हमें सिर्फ इसका मॉडल नंबर पता है और हमें लगता है कि ये Redmi 9 हो सकता है। ये Android 10 रन करेगा और इसके साथ साथ ये MIUI 11 के साथ आएगा। और इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखें तो इनिशियली ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि होगी 6.8 इंच की फुल HD प्लस पैनल, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास लीक नहीं हुआ है, पर यहाँ पर आपको एक 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट, 4G LTE ब्लूटूथ जैसी नॉर्मल चीज़ें तो होंगी ही। इसके अलावा ऐसा भी क्लेम्स आए हैं कि इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G80 सिस्टम ऑन चिप देखने को मिल सकता है, जो कि हमें Xiaomi के कुछ दूसरे फ़ोन्स में देखने को मिला था। अब हम लोग अगले फ़ोन पर नज़र डालते हैं, वो है Samsung Galaxy Fold Lite। सैमसंग का जो फोल्ड स्मार्टफोन था वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फोल्डिंग स्मार्टफोन्स था, और ख़ासकर उसके साथ सैमसंग की क्वालिटी एश्योरेंस का भी वादा था। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लाइट रिलीज़ करेगा और वो लगभग $1100 का होगा और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर और 4G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। और बेसिकली ऐसा होगी कि गैलेक्सी फोल्ड लाइट में सैमसंग जो भी पुराने फोल्डेबल्स द गैलेक्सी फोल्ड 2 जो था और गैलेक्सी फोल्ड जो फर्स्ट जनरेशन डिवाइस था उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स बच रहे हैं या जो भी है उन सब का यूज़ करेगा, और ये एक 4G स्मार्टफोन होगा ताकि इस फ़ोन की कॉस्ट कम रहे। $1100 हाँ कम नहीं है, पर फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अभी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, $2000 $2500 तक के भी जा रहे हैं। तो सैमसंग चाह रहा है कि ये थोड़ा सा और मेन स्ट्रीम टाइप ऑफ डिवाइस हो और इसका प्राइस $1100 के आसपास रहेगा। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 सिस्टम ऑन चिप देखने को मिल सकता है S20 सीरीज़ की तरह ही। स्टोरेज भी यहाँ पे कम करती जाएगी ताकि कॉस्ट कम रहे, जो कि 256 GB होगी। यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट एक्सपेंशन नहीं होगा, और इसमें अल्ट्रा थिन ग्लास जो लेयर थी इंटरनल स्क्रीन पे वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और जो बाहर की स्क्रीन है वो भी मोस्ट प्रॉब्ली पहले से छोटी होगी, और अंदर के डायमेंशंस लगभग सेम ही रहेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे जो हम नज़र डालेंगे वो है Mi Band 5। तो Mi Band 5 लीक हुआ है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये Mi Band 5 जून एंड में लॉन्च होगा, और देखते हैं इसके क्या क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अब आप लोग फीचर्स के मामले में देखें तो Mi Band 5 में एक थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले होगी अपने प्रीडिसेसर से, और यहाँ पे आपको NFC सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है इसमें SpO2 सेंसर का भी यूज़ देखने को मिल सकता है, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बताता है। काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग फिटनेस डिवाइसेस में ऑलरेडी ये फीचर आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सपोर्ट फॉर Amazon Alexa भी देखने को मिल सकता है ऑन बोथ चाइनीज़ एंड इंटरनेशनल वेरिएंट्स। और एडिशनली आपको पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस जैसा कुछ फंक्शन मिलेगा जो आपका हार्ट रेट यूज़ करेगा कि आपने कितनी एक्टिविटी की है और क्या आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से वो हेल्दी है या नहीं। इसके मामले में अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता चला है। और Redmi Note का एक नया डिवाइस लीक हुआ है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली Redmi Note 10 होगा या Redmi H होगा, और इसमें आपको एक MediaTek Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि Xiaomi फर्स्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर होगा जो अपने इस मिड रेंज डिवाइस में 1000 प्लस डायमेंसिटी प्रोसेसर का यूज़ करेगा। हमें ये प्रोसेसर iQOO के एक स्मार्टफोन में भी देखने को मिला था। इसके अलावा आप देखें तो इस स्मार्टफोन में आपको और भी काफ़ी सारी खूबियाँ देखने को मिलेंगी। ये स्मार्टफोन हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा और यहाँ पे 5G सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्चुअल में Mi Mix 4 हो और ये 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट डिस्प्ले लाए, क्योंकि Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट जो है वो काफ़ी महंगा है। तो बाकी मैन्युफैक्चरर्स ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि MediaTek और साथ ही साथ Qualcomm Snapdragon 765। तो काफ़ी प्रॉबेबल है कि यहाँ पर ये कोई भी डिवाइस हो सकता है, और हो सकता है सिर्फ नोट सीरीज़ का डिवाइस ना हो और थोड़ा महंगा Mi Mix 4 हो।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।